नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनु सक्सेना और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनु की मास्टर क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और सबसे ताज़ा खबर पर, जहां तनाव के बीच अचानक एक नई डील की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने कथित तौर पर ईरान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अरबों डॉलर की रकम देने को तैयार हो गया है ताकि ईरान यूएई पर हमला रोक दे। लेकिन यूएई ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है ये पूरी तरह झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने की बातचीत चल रही है और इसी के बीच ये ड्रामा सामने आया है। इसलिए पूरी कहानी को लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। एक लंबी और दिलचस्प कहानी है, इसीलिए बैठ जाइए और अंत तक जरूर सुनिए। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 2026 का साल मिडिल ईस्ट के लिए बहुत उथल पुथल भरा रहा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन में अमेरिकी मिसाइल, ड्रोन और इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर सैकड़ों हमले कर डाले। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तो हत्या हो गई। ईरानी रिजीम के कई बड़े सैन्य और खुफिया कमांडर मारे गए। ईरान ने इसका जवाब दिया। मिसाइल्स और हजारों ड्रोन से इसराइल और अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी के देशों पर हमले किए गए। इन हमलों में यूएई भी शामिल था। यूएई अमेरिका और इसराइल का करीबी सहयोगी है, इसलिए ईरान ने उसे भी निशाना बनाया। इन हमलों में यूएई की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। दुबई और अबू धाबी जैसे आधुनिक शहरों में बिजनेस प्रभावित हुए। पर्यटन और ट्रेड पर दबाव आया। युद्ध के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करने या फिर नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जल डबरू मध्य दुनिया की तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। यहाँ पर रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। यहाँ जब ये बंद हुआ तो ट्रैफिक रुका। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गईं। एशिया और यूरोप के में तो फ्यूल की कमी महसूस हुई और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर भी पड़ा। युद्ध करीब 2 महीने तक चला। फिर अप्रैल 2026 के आसपास पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी सीजफायर हुआ, लेकिन ये सीजफायर बहुत नाजुक रहा। ईरान ने स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने से इनकार कर दिया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से इनकार कर दिया और शर्त भी लगा दी कि उधर अमेरिका ने भी ब्लॉकेट जारी रखा। बातचीत जारी रही, पहले पाकिस्तान में और फिर कतर जैसे देशों की मदद से। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। जून 2026 तक अमेरिका ईरान के बीच इंटरिम डील यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बातें जोरों पर हैं। इस डील में मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट हटाना, ईरान के कुछ सेक्शंस रिलीफ देना, खासकर तेल बेचने के लिए, और बदले में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ कंट्रोल या फिर स्टॉक पाइल कम करने की बात। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि ईरान को सिर्फ डील साइन करने या फिर मीटिंग में शामिल होने के बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा। आर्थिक फायदे तभी मिलेंगे जब ईरान अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करे, खासकर न्यूक्लियर मुद्दे पर। ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अभी भी जारी है। अब आते हैं वो राइटर्स रिपोर्ट पर जो सबको चौंका रही है। 12 जून 2026 को राइटर्स ने 4 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी कि यूएई ईरान को 10 से 20 अरब डॉलर तक की रकम अनलॉक करने को तैयार हो गया है। 2 सूत्रों के मुताबिक कुल 10 अरब डॉलर की डील है, जिसमें 3 अरब डॉलर से ज़्यादा पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। 2 अन्य सूत्रों ने रकम 20 अरब तक बताई है, 20 अरब डॉलर तक बताई है। मकसद क्या बताया गया? युद्ध के दौरान ईरान के हमलों से बचने के लिए यूएई ने ये टैक्टिकल शिफ्ट किया, यानी हमले रोकने के बदले पैसे। एक सूत्र ने कहा कि पहली किस्त 3 अरब डॉलर की पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये रकम यूएई की अपनी हो सकती है या फिर यूएई के बैंकिंग सिस्टम में लंबे समय से फंसी ईरानी संपत्तियों का हिस्सा। ईरानी मीडिया ने इसे और ड्रामेटिक बना दिया है। जैसे पोर्टल जो है तबनाक, उन्होंने तस्वीरें जारी की और दावा किया कि A6RGF रजिस्ट्रेशन वाला बोइंग 777 GZ बिजनेस जेट तेहरान पहुंचा था। इसमें 3 अरब डॉलर कैश भेजे गए। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी बड़ी रकम 3 अरब डॉलर कैश में एक प्लेन से भेजना कितना व्यवहारिक है। एक प्लेन में इतना कैश ले जाना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि सुरक्षा और लॉजिस्टिक के लिहाज से भी लगभग नामुमकिन। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इसे शक की नज़र से देख रहे हैं। या फिर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यूएई का आधिकारिक इनकार। रिपोर्ट आने के बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 अरब डॉलर समेत किसी भी रकम के ट्रांसफर की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं और बेबुनियाद है। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कोई फ्रीज हुई ईरानी संपत्ति जारी नहीं की गई है, ट्रस्ट ट्रांसफर की गई है, ना यूएई के जरिए उपलब्ध कराई गई। हालांकि यूएई ने यह जरूर कहा कि उसकी विदेश नीति क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यूएई युद्ध के दौरान हमलों का शिकार हुआ, इसीलिए वो शांति चाहता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पैसे देने की बात को नकार दिया है। जेडी वेंस का बयान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईरानियंस को कोई कैश नहीं मिला है, न ही सिर्फ डील साइन करने के लिए फंड रिलीज किए जा रहे हैं। डील इस तरह की स्ट्रक्चर्ड है कि आर्थिक लाभ तभी आएंगे जब ईरान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अमेरिकी फंड्स को लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ना कि बिना शर्त देने के। अब बात करते हैं इनके मायनों की। अगर राइटर्स की रिपोर्ट सच है तो ये मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स को बदल सकता है। यूएई जैसे अमेरिका के सबसे करीबी खाड़ी देश का ईरान से इस तरह का समझौता करना बड़ा संकेत है। यूएई बिजनेस और स्टेबिलिटी चाहता है, हमले बंद हों, स्ट्रेट खुले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। ईरान की तरफ से देखें तो युद्ध और सैंक्शंस से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। डॉलर की कमी और तेल निर्यात रुका, महंगाई, ऐसे में कोई भी फंड उसके लिए राहत जैसा हो सकता है। लेकिन यूएई का इनकार और यूएस की सख्ती से मामला भी संदेह में है। क्या युद्ध थामने की कूटनीति है या फिर मीडिया में अफवाह फैलाने की कोशिश? क्या ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बड़ी रियायत देगा या ट्रंप प्रशासन मैक्सिमम प्रेशर जारी रखेगा? मिडिल ईस्ट की सियासत हमेशा जटिल रही है। यहाँ हर कदम के पीछे कई लेयर्स होती हैं, आर्थिक हित, सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और ग्लोबल पावर गेम। यूएई का ये कदम दिखाता है कि युद्ध के बाद क्षेत्रीय देश शांति और स्थिरता के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब आपकी राय क्या है? क्या यूएई सच में ईरान को पैसे दे रहा है या सिर्फ अफवाह है? क्या अमेरिका ईरान की डील जल्दी हो पाएगी या स्ट्रेट खुल जाएगा, या फिर तनाव और बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।